Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of data interpretation. Here is our set. Cherished Cherries, a play school, conduct a test for admitting kids to the school. The test was conducted across 6 days from day 1 to day 6, and the marks scored by any kid in the test can only be integers. The following bar graph provides the number of kids who attempted the test on each day, and the table provides the average of the marks scored by all the kids who attempted the test until that day, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अपने को दिया है कि भाई कोई एक स्कूल है जो टेस्ट कंडक्ट करा रहा है 6 दिन में। फिर अपने को एक बार ग्राफ दिया है, बार ग्राफ में बताया है कि भाई कितने बच्चों ने कौन से दिन टेस्ट दिया है। अच्छी चीज क्या है, ये वाला पॉइंट, ऑल द किड्स हु अटेम्प्टेड द टेस्ट अंटिल दैट डे। इसका मतलब है कि अगर आप डे 2 की बात करोगे तो जो डे 2 का एवरेज है वो डे 2 का एवरेज कब से मिलेगा, ये डे 2 का एवरेज होगा डे 1 प्लस डे 2 का एवरेज अंटिल दैट डे। का मतलब हो गया कि भाई मेरे को डे 1 प्लस डे 2 दोनों इंक्लूड करने। जब आप डे 3 की बात करोगे तो आप बोलोगे डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3, आपको तीनों दिन इंक्लूड करने हैं। इस तरह से काम चलने वाला है इस क्वेश्चन में। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द किड्स हु रोट द टेस्ट ऑन डे 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डे 4 का समेशन पूछा है कि भाई क्या आना चाहिए टेस्ट का। क्वेश्चन 2, सम ऑफ मार्क्स स्कोर बाय ऑल द किड हु रोट एग्जाम ऑन एनी डे, एनी सिंगल डे इज एट मोस्ट। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी भी दिन का, द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एवरेज मार्क्स ऑफ द किड हु रोट द एग्जाम ऑन दैट डे वाज मोर देन 25। फिर से डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेज ऑन विच इट इज पॉसिबल दैट नो किड स्कोर मोर देन 20 मार्क्स इज एट मोस्ट। ये भी डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। तो मेरे को क्या करने का है, मेरे को सिर्फ डे 1 डे 2 डे 3 का टोटल समेशन देखने का है कि भाई डे 1 में कितने बच्चों ने या डे 2 में कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है। तो देखिए बेसिक सा फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं डे 1 के सम की बात करूं तो मैं बोलूंगा भाई एवरेज कितना है 23, और बच्चों ने कितना पेपर दिया है 25। तो 23 इंटू 25 मेरे को ये पता लग जाएगा कि डे 1 में सबके मार्क्स का समेशन कितना है। तो 23 इंटू 25, तो 20 इंटू 25 इज बेसिकली 500, और 3 इंटू 25 इज 75, तो दिस इज 575। जब मैं डे 2 की बात करूंगा तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भाई डे 1 प्लस डे 2 का एवरेज कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई 23.91 दिया है। और जब मैं लोगों की बात करूंगा कि कितने लोग हैं, तो अगर मैं 21 लेता हूं तो ये गलत हो जाएगा। मेरे को क्या लेना है 21 प्लस 25, बिकॉज मेरे को दिया था कि द किड्स हु अटेम्प्टेड द टेस्ट अंटिल दैट डे। ठीक है, तो इसका मतलब है 21 प्लस 25 दैट इज 46, ये मेरे को कुछ वैल्यू देगा। फिर मैं डे 3 की बात करूंगा, डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3, ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एवरेज है 25.02। और इसमें जब आप बच्चों की बात करोगे तो आप 17 ऐड कर दोगे, तो 46 प्लस 17 इज 63, तो ये मेरे को एक वैल्यू देगा। फिर मैं बोलूंगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, चारों दिन का एवरेज कितना है, आप बोलोगे 24.47। और डे 4 में कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं 10, तो 63 प्लस 10 इज बेसिकली 73। ये मेरे को इधर से चारों दिन का समेशन मिल जाएगा। फिर मैं बोलूंगा डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 प्लस डे 5 इज इक्वल टू डे 5 का एवरेज इज 23.49। और मेरे को पता लगा कि भाई 13 लोग और बढ़ गए, तो 73 प्लस 13 इज 86, मेरे को यहाँ पे 86 मिल जाएगा। अगले की बात करते हैं, 11 लोग बढ़ रहे हैं और एवरेज इज 23.89। तो आप बोलोगे डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 प्लस डे 5 प्लस डे 6, इन 6 दिन का जो समेशन आएगा दैट इज 23.89। और 86 में जब आप 11 ऐड करोगे दैट इज 97। तो मेरे को यहाँ से डे 1 प्लस डे 2 डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 का समेशन मिल जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन के लिए मेरे को डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। ओके,
तो 23.91, तो 23.91 इंटू 46, ये वैल्यू आ जाएगा 1099.86। अब मेरे को क्या दिया था कि भाई सारे मार्क्स इंटीजर हैं, तो इंटीजर होने का मतलब है मैं इसको डायरेक्टली 1099 ही ले लूंगा। तो मेरे को पता है भाई डे वन में अगर 575 लोग हैं, तो डे टू में कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भाई डे वन प्लस डे टू का समेशन आया है 1099। अगर मैं इसमें से 575 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 7 जाएगा 2, और 10 में से 5 जाएगा 5, तो 524 आ जाएगा। फिर जब मैं डे थ्री की बात करूंगा, तो फिर से मैं बोलूंगा भाई आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन। दिस वुड बी 25.02 मल्टीप्लाइड बाय 63, ये वैल्यू आ जाएगा 1576.26। तो अब 26 की जरूरत नहीं है, मैं इंटीजर ले लूंगा 1576। अब 1576 में से जैसे ही आप 1099 माइनस करोगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको पता लग जाएगा, दैट इज ऑफ डे थ्री। देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो सकता है। आप 1099 में 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट वुड बी 1100, और 576 में से 1100 माइनस करोगे तो 476, क्योंकि मैंने 1 एक्स्ट्रा लिया था तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 477। तो इधर से मेरे को वैल्यू मिल जाएगा 477। फिर डे फोर की बात करते हैं। आप बोलोगे डे फोर तक का समेशन कितना है? दैट इज 24.47 multiplied by 73। This value is basically 1786, और 1786 में से 576 माइनस 1576 माइनस करूंगा, तो मेरे को रिजल्ट कितना मिल जाएगा? देखो 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और 17 में से 15 गया दैट इज 2, तो 210 मिल जाएगा। फिर डे फाइव की बात करते हैं। 23.49 मल्टीप्लाइड बाई 86, ये वैल्यू आ जाएगा 2020। ठीक है, मैं डेसिमल वैल्यू नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मार्क्स क्या आने चाहिए थे? इंटीजर। तो डेसिमल तो वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से है, जो राउंड ऑफ किया उन्होंने, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीजर पे। तो आप बोलोगे 2020 में से 1786, तो मैं बोलूंगा भाई 1786 में अगर मैं 214 ऐड कर दूं, तो मेरे को 2000 मिल जाएगा। तो 214 प्लस 20 इज बेसिकली 234, तो 234 इसका डिफरेंस आ जाएगा। एंड फाइनली जब आप डे सिक्स तक की बात करोगे, तो आप बोलोगे 23.89 मल्टीप्लाइड बाय 97, दिस वैल्यू इज बेसिकली 2317, और 2317 में से जब आप 2020 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दिस वैल्यू वुड बी 297। तो डे सिक्स को जो वैल्यू आएगा दैट इज 297। और इसी के साथ क्या है, अपने को सारी वैल्यूज मिल जाएंगे कि भाई कौन से दिन कितना बच्चों ने स्कोर किया है। तो क्वेश्चन नंबर वन, द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द किड्स हु रोट टेस्ट ऑन डे फोर इज 210। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 210। देखिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव है। अगर आप कैलकुलेटर का यूज कर लेते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन हार्डली मैटर करेगा। बट मैं इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना प्रेफर नहीं करूंगा, आई विल बी यूज प्रेफरिंग कैलकुलेटर ओनली, बिकॉज मैं इतना डेसिमल में इतना रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज आई विल बी सॉल्विंग फोर क्वेश्चंस, तो मेरे को रिस्क लेने की जरूरत एक्चुअली है नहीं। द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द किड्स हु रोट एग्जाम ऑन एनी सिंगल डे इज एट मोस्ट। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 575। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कितना हो जाएगा? 575। क्वेश्चन नंबर थ्री, the number of days for which average marks of the kid who wrote the exam on that day was more than 25। तो भाई डे वन में कितने लोगों ने दिया है? 25 लोगों ने। डे टू में कितने लोगों ने दिया है? 21 लोगों ने। डे थ्री में कितने लोगों ने दिया है? 17 लोगों ने। डे फोर में कितने लोगों ने दिया है? 10। डे फाइव में दिया है 13, एंड डे सिक्स में दिया है 11। तो मेरे को बताना है एवरेज वॉज मोर देन 25। तो मेरे को क्या देखना है कि भाई एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो मेरे को सम दिया है, नंबर दिया है, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बचाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या चेक करूंगा कि भाई लेट एवरेज बी 25।
25 इंटू नंबर करके चेक कर लूंगा कि सम उससे बड़ा है या छोटा। अगर सम उस वैल्यू से बड़ा है तो एवरेज वुड बी ग्रेटर देन 25, नहीं तो नहीं। ऐसे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 25 इज 625, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब 25 इंटू 21, तो जब आप 25 इंटू 21 करोगे तो आपको सोचना चाहिए कि भाई 25 इंटू 20 इज 500 + 20, ये खुद 525 होना चाहिए था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 524 है। अब 17 इंटू 25, तो मैं बोलूंगा 25 इंटू 10 + 7, ये हो जाएगा 250, 7 5 जा 35, 3 इधर 175, तो 5 2 425, दिस इज पॉसिबल। डे 4 तो क्लियरली दिख रहा है 21 आ रहा है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बिकॉज सीधा सीधा कट रहा है। इसको देखते हैं। अब देखो 13 इंटू 20 करता तो 260 आता, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। 13 2 जा 26, तो 260 से बड़ा होना चाहिए था। और 11 इंटू 25 इज 275, तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2। 2 दिन है जहां पे आपका एवरेज जो है वो 25 से बड़ा हो सकता है। लास्ट वन, द नंबर ऑफ डेज ऑन विच इट इज पॉसिबल दैट नो किड स्कोर मोर देन 20 मार्क्स इज एट मोस्ट। देखो मोर देन 20 मार्क्स का मतलब है कि भाई मेरा एवरेज जो है वो 20 से कम होना चाहिए। फिर से वही चीज है कि भाई 20 से नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सम चेक कर लेते हैं। 25 इंटू 20 इज बेसिकली 500, तो ये वाला दिन तो पॉसिबल है। 21 इंटू 25 इज 21 इंटू 20 इज 420, ये वाला दिन भी पॉसिबल है। 17 इंटू 20 इज 340, ये भी पॉसिबल है। अब इनमें 25 से बड़ा था तो ये तो पॉसिबल है, मेरे को बस इन दोनों पे ध्यान देने का है, बाकी बन गए। यहाँ पे 21 आ रहा है तो ये भी पॉसिबल है। 13 इंटू 20 इज 260, तो ये वाला डे पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को आंसर कितना मिल जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 1। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपना कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके बचाया है, क्योंकि डिवाइड करना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने सीधे नंबर लिया और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया। डेफिनेटली आ कैलकुलेटिव से, लेकिन थोड़ा इनिशियली कैलकुलेशन करने के बाद मैं इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसा सेट मेरे को एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।